वेल एपिसोड की शुरुआत में मिकी और हिमारी मिलते हैं। मिकी चान कहती है, तुम परेशान नहीं हो, अब से क्लास शुरू होगी। हिमारी कहती है, नहीं तो अब मैं तुम्हें हर रोज देख सकूंगी। मिकी कहती है, तुम हमेशा जैसी स्वीट बोलने वाली हो। अब लगभग सबने अपने फेस्टिवल की तैयारी खत्म कर ली थी। मिकी चान कहती है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समर वेकेशन में अच्छा टाइम बिताया होगा। हिमारी कहती है, हाँ, तुम क्या कर रही थी? मिकी कहती है कि उसने बहुत सारा क्लब का काम किया और फिर पूछती है कि उसका मैनेजर वर्क कैसा चल रहा है। हिमारी कहती है, वो ठीक चल रहा है। एंड सोचती है उस बात को 1 वीक हो गया है एंड लास्ट समर वेकेशन का सेशन बदला, तब से सब अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे शिहो सेनपाई से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला है। उसने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया है। शायद वो गुस्सा हो जाएगी अगर मैं प्रैक्टिस में गई। तब उसकी क्लास की एक लड़की कहती है कि कोई 3rd ईयर स्टूडेंट उसे मिलना चाहती है और शिहो बाहर थी। फिर दोनों ही एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं अपनी गलती के लिए। शिहो कहती है कि मैंने आकी से जो भी वियर्ड बातें कही थी वो सब उसे शो डाउन के लिए फोर्स करने को की थी। मुझे यहाँ वहाँ की बात करने से अच्छा सीधी बात करनी चाहिए थी। अगर मैंने वो किया होता तो हम इस झमेले में ना पड़ते। मैंने मान लिया है ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं आकी से दूर रहूंगी तो अच्छा होगा। मुझे ये सब एंड करना होगा, यही लास्ट ऑप्शन है। हिमारी कहती है, नहीं। शिहो कहती है, वो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है और अब हम दोनों के पास अपने म्यूजिक बजाने वाले लोग हैं। हम कितना भी ट्राई करें लेकिन चीजें पहले जैसी कभी नहीं कर सकेंगे। हिमारी कहती है, क्या तुम इसके साथ ठीक हो? शिहो कहती है, इस पे अब कोई भी चर्चा नहीं होगी, तुम समझ गई? और मैं चाहूंगी कि तुम ये बात आकी को भी बता दो। हिमारी कहती है, क्या होगा अगर एसएस जीत जाए? शिहो कहती है, कोई चांस नहीं है कि हम हार जाए, और चली जाती है। यहाँ इसने खाना बनाया था। हिमारी भी साथ थी। ये कहती है, तुम ठीक हो? हिमारी कहती है, नहीं, आई एम नॉट। मैं आशा कर रही थी कि कैसे करके हम उन दोनों को पैचअप कराने में मदद नहीं कर सकते हैं। मैं सबसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ी प्रेरणा मिले जिससे कुछ तो शुरू हो, लेकिन मुझे लगता है जितना भी मैंने किया सब बेकार गया। मैं उनके मामले में दखल देती रही जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था और हालात को अच्छा करने की जगह मैं उन्हें और बदतर बनाती जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? सातोमिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे उस तरह से ना देखो। मुझे पता है शिहो कई सारा बोझ लेके चल रही है। मैं और हाजिमे भी अलग नहीं है। हम तीनों यहाँ एक दूसरे के लिए है, लेकिन देखो क्या हो रहा है। हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम के पास घूमने की आदत है। सही कहा ना हाजिमे? हाजिमे कहती है, हाँ, हम हमारे म्यूजिक के बीच में आने वाली चीजों को ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुम जब शिहो की सारी रुकावटें तोड़ देती हो हिमारी चान, तो ये शिहो के लिए अच्छा है। शिहो को जानते हुए मैं कह सकती हूँ कि उसने अपना आपा खो दिया है और उसे कई चीजों का पछतावा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इसलिए उसके बारे में बुरा नहीं सोचोगी। हिमारी कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ भी होता है तो मुझे बस चिंता है कि वो मुझसे नफरत ना करने लगी। हाजिमे कहती है, ऐसा नहीं होगा। शिहो तुम्हें पता है उससे भी ज्यादा तुम्हें लाइक करती है। एंड शिहो आती है एंड कहती है, क्या बात है? हाजिमे कहती है, कुछ नहीं, अब हमें प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? ये जाते हैं। शिहो कहती है, तुम किसका वेट कर रही हो? चलो। और ये साथ हो जाते हैं। बाद में हिमारी योरी से बात कर रही थी। वो कहती है कि आकी और शिहो के बीच अभी भी सेम चीजें हैं। योरी कहती है, तुम्हें कोई मैसेज देना है? हिमारी कहती है, नहीं, मैं आकी सेनपाई से माफी मांगना चाहती हूँ, तो क्या तुम उससे बता दोगी कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ? योरी कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि बाकी मेंबर भी वहाँ पे हो। तुम्हें एसएस की प्रैक्टिस देखने आना चाहिए अगले दिन। और यहाँ पे आकी कहती है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है
कि लोरियल फेस्टिवल के पहले दिन प्रोग्राम करेगी, जबकि हमारा फाइनल परफॉर्मेंस दूसरे दिन होगा। इसका मतलब है कि लोग हमारी परफॉर्मेंस के लिए तैयार होंगे, तो हमारी योजना को पूरा होना होगा। काउरी कहती है, हमारा मानना है कि लोरियल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बेस्ट टेक्निक आजमाएगा और इसीलिए हमारा प्लान है कि हम लोगों के दिल को एक्साइटमेंट से जीतेंगे। यूरी उन्हें जोश से भर देना। यूरी कहती है, मैं इन सब में अच्छी नहीं हूँ। हिमारी कहती है, तो तुम लोगों को आलू के जैसे देखना। यूरी कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर आकी कहती है, तुम्हें कुछ कहना था, और हिमारी सारी बात बताती है। आकी कहती है, वो फेस्टिवल के बाद मेरे से दूर होना चाहती है। ये कहती है, ये सब सुन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हिमारी कहती है, इसमें मेरी गलती है, सॉरी। आकी कहती है, अगर तुम नहीं होती तो मैं और शिहो गर्मियों की छुट्टी आने से पहले ही बात करना बंद कर देते। तुम थी जिसने हमें फेस्टिवल में आने तक टच में रखा, इसलिए थैंक यू। तुम क्या पूरे फेस्टिवल चिंता ही करती रहोगी? मैरी कहती है, दया की भी एक सीमा होती है। काउरी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना फर्स्ट फेस्टिवल एंजॉय करो। आकी कहती है कि यूरी ध्यान रखना कि हिमारी के लिए ये फेस्टिवल का टाइम उसका लाइफ का बेस्ट टाइम होना चाहिए। यूरी कहती है, हाँ मैं वो करूँगी। हिमारी कहती है, नहीं वो मैं खुद से सब एंजॉय करूँगी। आकी कहती है, ये चलेगा और हम मचाएंगे। और वो हिमारी के कान में कुछ कहती है और हिमारी भी मान जाती है। जिसके बाद ये प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम देते हैं, साथ रहते हैं और कल्चरल फेस्टिवल आ जाता है। यूरी एंड हिमारी साथ थे। हिमारी कहती है, ये सही रहेगा कि तुम मेरे साथ हो, ये तुम्हारा लास्ट फेस्टिवल है। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, शायद तुम अपने फ्रेंड के साथ रहना चाह रही हो। यूरी कहती है कि उसके साथ चलना उसे पसंद है और उसने खुद से हिमारी को इनवाइट किया था और इनके बीच क्यूट बट फनी सा मोमेंट बनता है। और दो लड़कियां कहती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हिमारी कहती है, आर यू श्योर? यूरी कहती है, हाँ, और मैं अपना लास्ट फेस्टिवल तुम्हारे साथ कई सारी मेमोरीज बना के बिताना चाहती हूँ। हिमारी कहती है, ओके चलो यूरी सेनपाई। और दोनों ही हर जगह पे एंजॉय करते हैं, जिसके मोमेंट तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर हिमारी कहती है कि अब कुकिंग क्लब में उसकी शिफ्ट शुरू हो रही है और उसने सुना है कि यूरी के क्लास वालों ने भी कुछ अच्छा सा रखा है। बट यूरी कहती है कि वो कुछ खास नहीं है, वो बोरिंग चीजें होगी, उसे आने की ज़रूरत नहीं है। और हिमारी अपने शॉप पे जाती है। शिहो वहाँ थी। वो कहती है, मैं तुम्हें शो में देखना पसंद करूँगी। हिमारी कहती है, ओके, लेकिन क्या आप वहाँ जाने से पहले मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? तो आपके शो शुरू होने से 1 घंटे पहले स्कूल के पीछे मिलते हैं। ये कहती है, क्या बात है? हिमारी कहती है, वो मैं तब बताऊंगी। फिर हिमारी एंड सातोमिया साथ काम कर रहे थे। वहाँ मिकी चान आती है और कुछ बातें करती है एंड मिकी कहती है, तुम मेरे साथ मेरे सिस्टर के क्लास को देखने आओगी? हिमारी कुछ सही बोल नहीं पाती है और मिकी कहती है, अगर तुम जाने का सोच रही हो तो मैं साथ चलने का सोच रही थी। फिर दोनों ही जाते हैं तो आकी कुछ ऐसी दिख रही थी और मिकी कई सारे फोटो लेती है। ये कॉस्प्ले कैफे था। आकी कहती है, उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? मेरा मानना है कि तुम्हें यूरी सर्वर के तौर पे चाहिए। यूरी को आवाज लगाती है जो कि अच्छी लग रही थी। यूरी इनको अटेंड करती है। बाद में हिमारी शिहो से मिलती है। शिहो कहती है, बोलो तुम्हें क्या कहना है? शिहो कहती है, तुम फिर से दूसरों के लिए फैसले लेने लगी। हिमारी कहती है, इस बार नहीं, आकी सेनपाई ने कहा था कि मैं अगर ये कर सकूं तो। शिहो कहती है, मैंने पहले ही कहा था, मैं सब खत्म कर रही हूँ, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, और जाने लगती है। हिमारी कहती है, आपने कहा था कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद आप उससे नाता तोड़ देगी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तब आकी सेनपाई आती है एंड कहती है, बात करते हैं। बाद में हिमारी कहती है, शायद शिहो सेनपाई सही थी कि चीजें जैसी चल रही है वैसे वो फिर से एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सब खत्म होने का ये काफी अजीब रास्ता है, प्लीज सब सही हो जाए। यहाँ शिहो कहती है, तुम
हिमा को उस डर्टी वे में यूज कर रही हो। मुझे परफॉर्मेंस देने जाना है, जल्दी खत्म करो जो तुम्हें करना है। आकी कहती है, मैंने सुना तुमने क्या कहा था, तुम मुझे फिर से देखना नहीं चाहती हो, इसका मतलब क्या था? शिहो कहती है, हम सिर्फ बैंड मेट थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आकी कहती है, शिहो तुम मुझे क्यों हेट करती हो? शिहो कहती है, बात लाइक और हेट की नहीं है, मैं तुम्हारे पास भी रहना नहीं चाहती हूँ। आकी कहती है, बात को मत बदलो, अगर तुम मुझे हेट करती हो तो मेरे फेस पे बोलो। शिहो कहती है, तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें जानना है कि मैंने क्यों बैंड छोड़ दिया, किस चीज ने तुम्हें ये रियलाइज करवाया कि तुम मुझे स्टेज पे बीट नहीं कर सकती हो, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। आकी कहती है, नहीं, मुझे जानना था कि तुमने बैंड क्यों छोड़ा, मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि तुम अचानक चली गई और मुझे जानना था कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो मेन रीजन नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारे साथ म्यूजिक बजाने में मजा आता है। तुमने कहा तुम काफी टाइम से क्वाइट करना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो टाइम हमने साथ बिताया उसका कोई तो मतलब था, इसीलिए मुझे सब सही करना था और तुम्हारा दोस्त बनना था। मुझे तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था, रियली सॉरी। शिहो कहती है, फ्रेंड ऑफ कोर्स, ये शुरुआत अच्छी थी, तुम्हारी क्रश को गर्लफ्रेंड मिल जाती है और आप मजाक करते हैं और उसकी बेस्टी होने का दावा करते हैं। मैंने कुछ भी ऐसा पैथेटिक नहीं किया है। आकी कहती है, तुम सीरियसली फाइट करना चाहती हो? शिहो कहती है, तुम जो लाइफ जी रही हो मैं वो नहीं चाहती हूँ। आकी कहती है, तुम मेरी रोमांटिक लाइफ को लेके इतनी ऑब्सेस क्यों हो, जबकि इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। शिहो कहती है, लेना देना है, किसी ऐसे के साथ घूमना जिसने मेरा दिल तोड़ा है, ये मेरे लिए एक ऑप्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं उसके साथ क्यों रहूं जबकि वो मेरी फीलिंग लौटा नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने एसएस छोड़ दिया। मुझे उससे काफी दर्द हो रहा था जिसे मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आकी कहती है, तुमने मुझे कब खोया? शिहो कहती है, इतना समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया, तुम पहले जैसी बेवकूफ हो। मैं कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इतना क्लियर काफी है। मैं अपने इस धुलमुले रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। अब शायद ये पूरे शो वाली चीज बेकार है। हालांकि उस बात को दिल से निकालने से अच्छा लगा, बाय। और आकी उसे रोक नहीं पाती है। आकी सोचती है, शिहो मुझसे प्यार करती थी, अगर वो करती थी तो वो सारे इशारे थे, वो अपनी फीलिंग को छिपाने का ट्राई कर रही थी और मैं जवाब पाने के लिए उसे सिर्फ परेशान कर रही थी। मैं बहुत ही बुरी हूँ। ये दोनों कुछ लेके जा रही थी, तभी हिमारी शिहो को ऊपर जाते देखती है। शिहो कहती है, मैं पागल हूँ, मैंने ये उससे सीक्रेट रखा था क्योंकि मुझे पता था उसे ये बताने का कोई फायदा नहीं है, ना ही मैं उसे अभी तक भूल पाई हूँ। मैं सच में पागल हूँ। बाद में ये लोग शिहो की ये लाल आंखें देखते हैं। शिहो कहती है, रेडी हो जाओ। हिमारी कहती है, शिहो सेनपाई सुनो। शिहो कहती है, हिमा थैंक यू, मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत थी, ये सब अच्छे के लिए हुआ है। मैंने उन फीलिंग्स को फेंक दिया है बिना उन्हें मना करे। उन्हें पीछे छोड़ने का ट्राई करना बेकार गया। मैं जितना सोचती थी उससे भी ज्यादा लड़की जैसी हूँ, लेकिन अब सब खत्म होता है। सातोमिया कहती है, चलो अपना बेस्ट देते हैं, हम क्यों चांद को कुछ सुन सके ऐसा देंगे और ये अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अब ये कहती है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी सारी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने अपना रास्ता खोज लिया है। जो मुझे फील हो रहा है, जो दर्द मुझे हो रहा है, वो सब मेरे म्यूजिक का फ्यूल है। अब मैं इनविंसिबल हूँ। सभी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं, ये एक दूसरे को देखते हैं और शिहो कहती है, मजा आया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अलविदा माय फर्स्ट लव। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो सॉरी, इस एपिसोड को लाने में 1 साल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, 11वां एपिसोड था तो आखिरी एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। सो अगर तुमने एंजॉय किया तो इस एपिसोड को लाइक कर देना और हम मिलते हैं किसी और एपिसोड या फिर किसी और एनीमे। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।